तो हमें मिली है उस छत को रोक कर रखना। एक पिलर के समान आर्य समाज के सभी श्रेष्ठ पदाधिकारीगण, जिसमें प्रधान जी कपूर साहब, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी भाई राजवीर जी, संजय जी, संदीप जी और भी जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं, अभी नाम से अनभिज्ञ हूँ, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन आऊँगा, आप बुलाते रहोगे तो जान पहचान भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे देखकर खुशी ये हुई कि भाई युवाओं का संगठन सबसे मजबूत है। और ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी एक बात को लिखा है कि संतान उन्हीं की महान बनती है जिनके माता पिता स्वयं धार्मिक और विद्वान होते हैं। रोहतक तो एक ऐसा गढ़ रहा है आर्य समाज का प्रभाव इतना रहा है। ऋषि दयानंद जी महाराज जब रेवाड़ी आए और रेवाड़ी से जब हरियाणा को टपके चलने लगे तो लोगों ने निवेदन किया कि महाराज हरियाणा के अंदर में भी तो आना पड़ेगा। तो ऋषि दयानंद जी महाराज क्या कहते मुझे हरियाणा में आने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले हरियाणा में आर्य समाजी बनाने की जरूरत नहीं, वहां तो खुद ब खुद आर्य समाजी बने बनाए। और विशेषकर ये जिला लिखा, ये रोहतक जिला है, झज्जर जिला। और प्रभाव रहा स्वामी ओमानंद जी के समय से लेके आचार्य बलदेव जी के समय तक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के अंदर में मैंने भी कुछ समय कार्य किया। उस समय पर एक बार छोटा सा था, तब सीखा करता था। आदरणीय महेंद्र जी रामनिवास आर्य जी के छोटे भाई हैं, सभा में कार्य करते थे। एक बार उन्हीं के साथ मेरा आना हुआ था आपके गांव में, और उस समय पे चौक पे कार्यक्रम हुआ था। उस समय पर मैं देखा करता था कि जितना अब माइक लगाने के बाद में हाजिरी होती है, लगभग आज से 2007 से पहले की बात है जी, 2007 से पहले की बात है। उस समय पर इतना ग्राउंड भर जाया करता था, इतने लोग आया करते थे जितना अब इतनी अच्छी व्यवस्था करने के बाद में भी नहीं आते कार्यक्रमों। इतना अच्छा प्रभाव रहा है। तो आप सब तो बड़े बड़ाए आर्य समाज विचारधारा से परिपूर्ण हो। आप लोगों को सिखाना, समझाना, सुनाना, तो ये कहते ना कि एक दिया सूर्य के प्रकाश को क्या प्रकाशित कर सकता है। सूर्य पुंज तो आप लोग बैठे हैं, बुजुर्गों की छाया बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे भाई संजय जी हैं, राजवीर जी हैं, संदीप जी हैं, और युवा आपके 4 सरपंच हैं। भाई चारों के 4 सरपंचों के ऊपर आप बुजुर्गों का साया होना चाहिए, आशीर्वाद आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि जीवन का अनुभव तो आप लोगों के पास में है। जीवन जीने की कला क्या होती है, जीवन जीने की शैली क्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी विचारधारा को अगर कोई समझाने वाला है तो ये बुजुर्ग लोग हैं। वास्तव में आज ये कहना तो पड़ रहा है मजबूरन कि आज बुजुर्गों की घर में इज्जत नहीं होती, लेकिन एक बात मैं कहा करता हूँ, सच्चाई है, कड़वी है। बुजुर्ग भी अपने बच्चों का आदर नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा बनकर बैठा हुआ है, और ये 36 का आंकड़ा जब तक दादा पोते, माता पिता, पिता बेटे के अंदर में बना रहेगा, तब तक आर्य समाज के सिद्धांत का प्रचार आप बाहर की तो बात छोड़ दो, आप अपने अंदर भी ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हो। क्योंकि बात अंदर तभी आती है इंसान के जब अंदर से आदमी शांत हो, सुनने लायक हो, खाली हो। अगर पहले ही विचारों से भरा होगा, उल्टे सीधे विचार, पोता निकम्मा है, बेटा निकम्मा है, इसने ये कर दिया, ये तो ठेकेदार बन गए, ये तो प्रधान बन गए, इसने लूट किया, ये लूट करने की सोचे, अब इस प्रकार की धारणा बुजुर्गों के अंदर आती रही तो फिर क्या अच्छे विचार जाएंगे अंदर? फिर अच्छे विचार नहीं जा सकते। अच्छे विचार तभी आते हैं जब मन शांत होगा, और मन शांत तब होगा जब आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां सब आपके अनुकूल, पिता के विचारों वाला, माता की मन वाली संतान होगी। आपस में पूरे के पूरे परिवार का समन्वय होगा। यही तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, अनुव्रत है तू पुत्रो मात्रा हो तू संबना, जाया पत्ते मधुमतिम वासम वस्तु शांतिवा। कि माता के मन वाली औलाद जब घर के अंदर में होगी, पिता की विचारधारा का पुत्र जब घर के अंदर में होगा, तभी आर्य समाज के सिद्धांत का प्रचार एक सत्संग के रूप में, एक जुड़ाव के रूप में, एक संगठन के रूप में आप लोगों के बीच में हो पाएगा। तो आओ, सत्संग क्या होता है? सत्संग करना सीख लो। बाहर के सत्संग को भूल जाओ, अंदर का सत्संग करना सीखो। जब तक अंदर के
बैठकर सत्संग नहीं करोगे, अपने परिवार के संगी साथियों को नहीं जोड़ पाओगे, बाहर जाकर दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। और ये बातें अब आर्य समाज के मंचों में भी बहुत कम लोग बताने लगे, कहने लगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई कहने वालों के ऊपर कुठारा घात होता है, नाना प्रकार की आपत्ति विपत्तियों का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन जो दयानंद के सिपाही होते हैं वो जानते हैं वो पथ का पथिक क्या पथिक कहलाता है, जिसके पथ के अंदर में कठिनाइयां ना भरी हो, शूल ना बिछे हो। वो रास्ता क्या रास्ता कहलाता है? रास्ता तो अपने आप बनाना पड़ता है। तो आओ निवेदन आप लोगों के बीच में करता चलूं, अपने जीवन को कैसा हमने बनाना है। हे मानव चोले को सफल